আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার। वो अभिनेत्री जो किसी भी किरदार को निभाने के लिए पर्दे पर आती हैं तो उसे लोगों के दिलों में उतार देती हैं। वह फिल्मों में जितनी बोल्ड नजर आई, असल जिंदगी में भी वह उतनी ही बोल्ड है। अपने अभिनय के साथ ही वह जिस एक चीज के लिए हमेशा चर्चा में रही वह है उनका फिगर। तो कौन थी वो एक्ट्रेस जिन्हें सिनेमा इंडस्ट्री ने बैड लक करार दिया और उन्हें अपने फिगर के लिए काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। हालांकि कहा जाता है कि इंसान के हुनर के आगे हर चीज छोटी होती है, तभी जिस सिनेमा इंडस्ट्री में लुक और खूबसूरती काफी मायने रखती है, वहां इस एक्ट्रेस ने अपने टैलेंट के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने उम्दा एक्टिंग से उन्होंने अपने विरोधियों का मुंह भी बंद कर दिया। बताएंगे इस अभिनेत्री के बारे में सब कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद बोल्ड और टैलेंटेड एक्ट्रेस विद्या बालन की। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1978 को केरल के एक पलक्कड़ अय्यर परिवार में हुआ था। उनके पिता पीआर बालन ईटीसी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वहीं उनकी मां एक होममेकर है। विद्या की एक बड़ी बहन है जिनका नाम प्रिया है। विद्या बालन मुंबई में बड़ी हुई और संत एंथनी गर्ल्स विद्यालय चेंबूर से उन्होंने पढ़ाई की। बाद में उन्होंने संत जेवियर कॉलेज से समाज शास्त्र में स्नातक किया। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला लिया, लेकिन उनके लिए सिनेमा इंडस्ट्री में करियर बनाना आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म चक्रम से की, जिसमें उनके हीरो थे सुपरस्टार मोहनलाल, लेकिन वह फिल्म बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म रन साइन की, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा जैस्मिन को कास्ट किया गया। इसके बाद उन्होंने एक और तमिल फिल्म साइन की, मन्ना सेलम, जिसमें उनके हीरो थे एक्टर श्रीकांत, लेकिन इस फिल्म से भी उन्हें निकाल दिया गया और उनकी जगह एक्ट्रेस तनु कृष्ण को कास्ट किया गया। फिल्मों में लगातार रिजेक्शन के बाद विद्या बालन ने टेलीविजन विज्ञापनों की तरफ रुख किया। 1998 के बाद वह कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी, जिनमें से अधिकतर विज्ञापनों का निर्देशन प्रदीप सरकार द्वारा किया गया था। वहीं उन्होंने यूफोरिया बैंड, सुभा मुद्गल और पंकज उधास जैसे गायक और बैंड के साथ भी काम किया। उसी दौरान विद्या बालन टीवी शो हम पास के कुछ एपिसोड में राधिका माथुर के रोल में भी दिखाई दी, लेकिन बाद में उनकी जगह अमिता नांगिया को इस रोल के लिए रिप्लेस कर दिया गया। काफी स्ट्रगल और रिजेक्शन के बाद उन्हें 2003 में पहली फिल्म मिली। वह थी बंगाली भाषा में आई फिल्म भालो थेको। इस फिल्म में उनके रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आनंद लोक पुरस्कार से नवाजा गया। इस फिल्म में उनके अभिनय प्रतिभा की खूब सराहना हुई। इसके बाद उनके लिए बॉलीवुड के द्वार भी खुल गए। बॉलीवुड में उन्होंने 2005 में फिल्म परिणीता से डेब्यू किया। फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन समीक्षकों द्वारा इस फिल्म को खूब सराहा गया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी राजकुमार हिरानी की लगे रहो मुन्ना भाई। यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई। इस फिल्म से वह रातों रात स्टार बन गई और फिल्म ने बम्पर कमाई की। दोस्तों, आपको बता दें कि एक समय में जिन फिल्मकारों ने विद्या को रिजेक्ट कर दिया था, बाद में उनकी सफलता को देखते हुए वही फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। साउथ के एक फिल्म मेकर जिन्होंने अपनी फिल्म मन्ना सेलम में रोल देकर बाद में विद्या को हटा दिया था, बाद में वही उन्हें अपनी फिल्म दशावतारम में कमल हसन के साथ कास्ट करना चाहते थे, लेकिन विद्या ने यह फिल्म करने से मना कर दिया। विद्या बाद में मणिरत्नम की 2007 में आई फिल्म गुरु में दिखी। फिल्म में वह एक अपाहिज लड़की की भूमिका में थी। इस रोल को आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया। इसी साल उनकी 2 और फिल्म सलामे इश्क, ए ट्रिब्यूट टू लव और एकलव्य द रॉयल गार्ड आई। फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन दूसरी फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की ओर से नामित किया गया। इसी साल उनकी फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। कई हिट फिल्में देने वाले विद्या बालन को उनके फिगर के लिए काफी ट्रोल किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह अपने ही शरीर से बेहद परेशान रहने लगी थी।
बॉडी शेमिंग के बारे में बात करते हुए विद्या ने कहा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा शरीर वह शरीर नहीं है जिसकी दुनिया या मेरी माँ ने मुझसे उम्मीद की थी। मैं इस मानसिकता से जूझती रही और कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर का दुरुपयोग कर रही थी और उससे नफरत करती थी। उन्होंने कहा कि वह अक्सर बीमार पड़ जाती थी क्योंकि वह लगातार अपने शरीर को अस्वीकार कर रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर यह शरीर नहीं होता तो मैं जीवित नहीं होती। मैंने अपने शरीर से नफरत करते हुए कई साल बिताए हैं। विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हार्मोन संबंधी समस्याओं के कारण वह अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पाई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो विद्या बालन का नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। उनकी डेब्यू फिल्म में उनके हीरो सैफ अली खान के साथ उनकी अफेयर की खबरें आईं। वहीं 2007 में आई फिल्म सलामे इश्क की शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम और विद्या बालन के लिंकअप की खबरें भी सुनने को मिली थी। वहीं फिल्म किस्मत कनेक्शन की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर के साथ विद्या बालन की डेटिंग की खबरें भी आई। हालांकि दोनों ने कभी अपने अफेयर को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू के दौरान विद्या ने जिक्र किया था कि शाहिद कपूर उनकी तुलना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से करते थे और उनका मजाक बनाते थे। हालांकि बाद में विद्या ने 2012 में सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर ली। विद्या सिद्धार्थ की तीसरी पत्नी है। सिद्धार्थ कपूर ने अपने बचपन की दोस्त आरती बजाज से पहली शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद उन्होंने टीवी प्रोड्यूसर कविता से दूसरी शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी जल्दी ही टूट गया। इसके बाद सिद्धार्थ की जिंदगी में विद्या बालन आई। दोनों की मुलाकात करण जौहर ने कराई थी। विद्या हाल ही में सस्पेंस थ्रिलर नियत में नजर आई। विद्या अब 45 साल की हो चुकी हैं। विद्या अब कभी फिल्मों में नजर आती हैं, लेकिन दर्शकों को हमेशा उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है। तो ये कहानी थी विद्या बालन की, जिन्होंने अपने लुक को लेकर सिनेमा इंडस्ट्री में काफ़ी रिजेक्शन झेला, लेकिन अपनी उम्दा एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ी और उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको विद्या बालन की कौन सी फिल्म पसंद है।